प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 मई को वाराणसी के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और फ्रंटलाइन वर्कर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे थे। पीएम ने पहले तो कोविड काल में इन सभी की जी तोड़ मेहनत के लिए तारीफ की, फिर एक पुराने वाकया का जिक्र किया। पीएम मोदी बोले, और आपको याद होगा आज हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, वे जब पहले सांसद थे पार्लियामेंट में, इन बच्चों की जिंदगी को जिस प्रकार से बच्चों की मृत्यु एक के बाद होती रहती थी, वो फूट फूट करके पार्लियामेंट में रोए थे। उस समय की सरकारों से वो याचना करते थे कि इन बच्चों को बचाइए, कुछ व्यवस्था कीजिए, रो पड़ते थे वो। अब जब पीएम मोदी ने कहा तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। ये सोचकर हमने सोचा कि हम भी देखें कि योगी आदित्यनाथ सांसद रहते हुए संसद में कब रोए। हमारी तलाश जाकर रुकी मार्च 12, 2007 पर, जब गोरखपुर से तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ संसद में फूट फूट कर रोए थे। लेकिन क्यों रोए थे? क्या दिमागी बुखार से मर रहे बच्चों की खातिर रोए थे? इसका जवाब यूपी का सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने ही द लल्लन टॉप के सरपंच सौरभ द्विवेदी के सामने दिया था। वो बोले थे, देखिए, गोरखपुर में एक व्यापारी की हत्या हो गई थी और निर्दोष व्यापारी की हत्या के बाद जो उपद्रवी थे उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त होना, और सत्ता के संरक्षण प्राप्त होने के साथ साथ एक सत्ता द्वारा प्रायोजित उपद्रव किस तरीके से निर्दोष लोगों को जेल के अंदर ठूंसने का कार्य करता था, मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी हूं। 11 दिनों तक मैं जेल में रहा और मेरे खिलाफ एफआईआर क्या होती, संसद को जो सूचना देती, आज भी अगर हम उसकी जांच करवा दें, न जाने कितने लोग जेल के अंदर फिर सड़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन खैर, पूर्वाग्रहों के तहत कार्य करना हम लोगों की आदत नहीं। मुझे 27 जनवरी को जेल में डाला जाता है। संसद को सूचना दी जाती है कि 107-16 में इन्हें जेल के अंदर बंद किया जा रहा है, इनको निरुद्ध किया जा रहा है। और 31 जनवरी को मेरे खिलाफ बैक डेट पर फिर से एफआईआर दर्ज की जाती है। ये पूरा घटनाक्रम आज भी सारे तथ्य मेरे पास मौजूद हैं। और 10,000 से ऊपर निर्दोष नागरिकों को जेल के अंदर डालने का कार्य किया गया था। मैंने प्रशासन से इसी बात को कहा, मैंने कहा, आखिर कार्रवाई का आधार क्या है? एक निर्दोष व्यापारी मारा जाता है, दर्जनों व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आग लगाई जाती है, एक भी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। और इस कार्रवाई में भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठनों ने अगर धरना प्रदर्शन या एक शोक सभा का आयोजन किया था, मैं तो उसमें भी मौजूद नहीं था। मैं तो कुशीनगर दूसरे कार्यक्रम से कुशीनगर से वापस शाम को मंदिर आ रहा था। कार्यक्रम दोपहर में था, लेकिन मुझे कुशीनगर के पास बॉर्डर में रोका गया, 107-16 में बंद किया गया। बाद में बैक डेट पर जब कोर्ट ने हम लोगों की इलीगल डिटेंशन को कोर्ट में चैलेंज किया गया था, तो कोर्ट ने इस बात को कहा कि हमारा जो डिटेंशन था इलीगल है। तो फिर बैक डेट पर हम लोगों के खिलाफ तमाम मामलों में एफआईआर दर्ज करवाई गई। मैंने यही प्रशासन से कहा, मैंने यही संसद से कहा कि मैं देख करके ताज्जुब हूं कि जब मुझे न्याय नहीं मिल सकता तो देश के उन लोगों को, करोड़ों लोग जो लोग इस आशा के साथ होंगे कि कोई सांसद और कोई विधायक न्याय कर पाएगा, उनके साथ क्या बीत रही होगी। दरअसल 2007 में जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी और योगी आदित्यनाथ तब गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे, तो उन्हें 11 दिन के लिए जेल में भेज दिया गया था। इसी बात का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ संसद में रो पड़े थे। रोते हुए उन्होंने कहा था, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूँ। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता, दूसरी बार 50,000 से और तीसरी बार मैं लगभग 1.5 लाख मतों से चुनकर आया हूँ। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय मुझे जिस तरह से राजनीतिक विद्वेष, राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं आपसे केवल ये अनुरोध करने आया हूँ कि क्या मैं इस सदन का सदस्य हूँ या नहीं, और क्या ये सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर ये सदन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता तो मैं आज ही सदन को छोड़कर वापस जाना चाहता हूँ। मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत।
सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने वहां भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर आवाज उठाई। इस दौरान बच्चों की मौत या दिमागी बुखार का जिक्र नहीं था। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अभिषेक ने। शुक्रिया।